प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप लोग डिफरेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हो। आज हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आप देखो कि आप इसमें कितना कर पाते हो। आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो। मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे मटेरियल्स अवेलेबल करा रहा हूँ। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको आने वाले वीडियो की जल्दी जानकारी मिले। आने वाले समय में ये चैनल आपकी नीड बनने जा रहा है। देखो ये सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, ये बोल रहा है कि इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नंबर बाय व्हिच n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज डिविजिबल। आप इन सारे ऑप्शंस को पुट करके देख लो। राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला इफ 2 and 3 आर zeros of polynomial 3x square minus 2kx plus 2m then the value of k and m आपको बताना है। देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको दो वैल्यू ये 2 एंड ये 3 दी हुई है। आप जहाँ पर x है पहले आप इसमें 2 रखो। देखो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा बोर्ड और बोर्ड पर देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है क्या, 2 and 3 आपको दो वैल्यू दी हुई है। तो ऐसे केस में आपके पास पोलिनोमियल है f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m, ये आपको दिया हुआ है। तो आप पहले 2 को यहाँ पर रखो, f(2) पर इसकी वैल्यू निकाल लो। जहां पर x है वहां पर आप 2 रखते जाओ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 2। इसे ये k इंटू 2 है, ये इसे एक ब्रैकेट में डाल दो और प्लस 2m इक्वल टू 0 लगा लो। इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा ये 4 3 जा 12 माइनस ये 4k और प्लस 2m इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू माइनस 12। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो। इसमें दूसरी वैल्यू जो आपको दी हुई है वो 3 है। तो f(3) पर इसकी वैल्यू निकाल लो। तो इसमें देखो आपको क्या मिल जाएगा। इक्वेशन तो वही है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू k इंटू 3 और प्लस 2m इक्वल टू 0। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 जा 9 3 जा ये 27 आपको मिल जाएगा, माइनस 3 2 जा 6k और प्लस 2m इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं कि माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू माइनस 27 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व जब करोगे तो आपको यहाँ से k की वैल्यू निकल करके आएगी। आप इसे सॉल्व करके देखना। k की वैल्यू निकल करके आएगी 15/2 एंड m इक्वल टू 9। अब ये ऑप्शन जहां है वहीं पर हम लोग टिक लगा लेंगे। राइट ऑप्शन है आपका 2 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोला द वैल्यू ऑफ p फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन, ये 2x है, इसे आप x समझना। 2x प्लस py इक्वल टू 8 एंड x प्लस y इक्वल टू 6 हैज नो सोल्यूशन। आप इसमें से कौन सी वैल्यू रखोगे? तो जानते हो कि नो सोल्यूशन के लिए आपको इक्वेशन चाहिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2/1 इक्वल टू ये p बाई नीचे भी 1 इक्वल टू ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए कितना, 8/6। तो इसे हम लोग यदि कैंसिल करें तो ये हमारे पास आ रहा है 4/3, ये 4/3 आ रहा है।
तो ऐसे केस में p की वैल्यू आप यहाँ पर क्या रखोगे, ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए, ऐसे केस में राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज ये 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 5 में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इफ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बोला कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x2 and 3 - 6 is 10 units then the positive value of x is। तो आप इसे सॉल्व करना, देखना कि क्या आंसर आता है। इसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करेंगे, इस टाइप से हिंट दे दे रहा हूं मैं ब्रैकेट में। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आप जानते हो, और इसी पर आप इसे पुट कर दो। ये इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू ये 5, ये 10 आपको दिया हुआ है, इक्वल टू 10, और इसी पर पुट कर देंगे हम लोग, तो आपको मिलेगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 10। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड से भी हम लोग करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपका स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस ये 2 और प्लस 6, 2 प्लस 6 यानी यहाँ पर 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। इस ये भी जब रूट हटा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो राइट आंसर आपको C मिलेगा। 9 is the right answer. Next question, question number 6, बोला if probability of event happened equal to 0.015 then P probability of not E equal to, तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 0.015 को। जब आप करोगे तो राइट आंसर आपको मिलेगा 0.085। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल F इक्वल टू 56 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल C। तो आप क्या करो, दो फिगर बना लो ट्रायंगल का, ये एक ट्रायंगल हो गई और ये दूसरी ट्रायंगल है, इसको हमने ऐसे बना लिया और नाम दे दिया इसे A। रफ कॉलम बनाओगे तो जल्दी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ABC, और दूसरी है ये D, E और F। अब आप इसमें खुद ही देख लो, ये 45 डिग्री है, ये 45 दिया हुआ है, और एंगल F, ये वाली एंगल 56 डिग्री है। तो आपसे पूछा क्या ये एंगल C, तो ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग है, इसलिए B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये रेसिप्रोकल है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार ऐड कर देंगे और फिर एक बार हम लोग इसे माइनस कर देंगे, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आप देखो ये दो इक्वेशन है, 41x और प्लस 53y इक्वल टू 135, और दूसरा है 53x प्लस 41 ये y इक्वल टू 147। अब पहले इसे हम लोग ऐड यदि कर लें तो ये हो जाएगा 314, एंड ये 5 प्लस 4 9, ये x प्लस 94y इक्वल टू 7 5 12 2 कैरी 1 4 3 7 एंड 1 8 एंड 1 1 2। ओके, अब यहां से आपको मिल जाएगा कि x प्लस y इक्वल टू 282, और y ये कॉमन दोनों में हो गए तो 94। आप इसे कैंसिल करोगे तो आपको पहला इक्वेशन आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आप दूसरा इक्वेशन माइनस करके इसको दूसरी बार में माइनस करोगे तो भी यहाँ पर एक इक्वेशन आएगी, और जब आप उसे सॉल्व करोगे फिर इन दोनों इक्वेशन को, तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द सर्कम्फ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये तो बहुत सिंपल है, ये 2
पाई आर इक्वल टू पाई आर इंटू आर। तो यहां से ये पाई कैंसिल हो गया, एक ये आर भी कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 2 यूनिट आ रहा है, तो यूनिट हम इसे टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और बोल रहा है AD ये हम लोगों को दिया है 3 सेंटीमीटर, BD दिया है हम लोगों को 4 सेंटीमीटर, और BC ये हमारे पास BC ये नीचे वाली है, ये हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि ये DE कितनी होगी। तो कैसे इसे सॉल्व करोगे, ये पहले हम इसे सिमिलर करेंगे। आप देखो, इसे मैं अपने बोर्ड पर बता रहा हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये 10 है। इसमें हम लोग को देखो, एक ये ट्रायंगल ऐसे दी हुई है, ये एक ट्रायंगल, ये ABC, ये ABC, और ये बीच में आपका DE है। हम लोगों को इसमें गिवन क्या है कि DE इज पैरेलल टू BC। ओके, तो ऐसे केस में देयरफॉर हम इसमें दो ट्रायंगल जो हमारी बनी है ना, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC में, अब हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC एंड एंगल AED इक्वल टू एंगल ACB। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ओके, तो ऐसे केस में ये बाय AA सिमिलरिटी से, तो ऐसे केस में हम ले सकते हैं देयरफॉर AD बाय AB इक्वल टू DE बाय BC। ओके, अब आप इस पर पुट कर दो, AD आपको दी हुई है कितनी, तो इक्वल टू ये यहां से ये 3 बाई ये 3 प्लस 4 इक्वल टू इधर हो जाएगा DE आपसे पूछा है, DE बाई ये 14 दिया हुआ है, नीचे कौन BC। तो यहां से आपको मिल गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 14 बाई 7। तो यहां से इसे आप कैंसिल कर दो, इक्वल टू ये DE आप निकाल रहे हो, तो कैंसिल कर दोगे तो ये 2 आ जाएगा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। आप देखो 10 में ये B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्वेश्चन कई एक बार आप लोग बना चुके हो और इसे आप लोग जानते हो। बोला इफ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा तो है ही, और इसे एक ब्रैकेट में ले लो, और यहाँ से ये प्लस माइनस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो राइट आंसर आपका C आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि इफ AB, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि इन द गिवन फिगर AB, ये AB इज पैरेलल टू DC, ये इसके पैरेलल है। ओके, ये आपको गिवन है। एंड डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O इफ OA इक्वल टू, ये सब कुछ दिया हुआ मेजरमेंट आपको पूछ रहा है कि x की वैल्यू आप बताओ, x कितना आएगा। तो भाई ये देखो, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि AB इज पैरेलल टू DC, ये गिवन है, तो इसका मतलब गिवन फिगर इज अ ट्रेपेजियम, इट इज अ ट्रेपेजियम। ओके, ये ट्रेपेजियम हो गई, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AO बाई CO इक्वल टू BO बाई
DO, और इसी पर आप इसे पुट कर दो इक्वल करके, तो आप AO देखो कितना आ गया, ये 3x माइनस 1 बाई 5x माइनस 3 इक्वल टू ये 2x प्लस 1 बाई नीचे आ गया आपको 6x माइनस 5। अब आप यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यदि कर लोगे तो x की वैल्यू आपको निकल करके जो आएगी वो है x इक्वल टू 2। ये आपको राइट आंसर मिलेगा और इसी को हम लोग यहाँ पर टिक लगा लेंगे। आप इसे सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बार और बना चुके हैं किसी दूसरे पेपर में, वहां से भी आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ये आपका 13 का C राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर केवल मैं आप लोगों को डिफरेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स ही ला रहा हूं और आगे भी क्वेश्चन पेपर्स ही अवेलेबल कराऊंगा। इस पर हम लोग प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करेंगे। आपके सेकेंड टर्म में मैं प्रैक्टिस पेपर्स लेकर के आने वाला हूं, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको किसी भी अन्य हेल्पिंग बुक की जरूरत नहीं है, आपको सारे टाइप का मटेरियल मैं अवेलेबल कराने वाला हूं। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और आगे देखना कि ये कितना यूजफुल आप लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसे हम लोग अपने बोर्ड पर बनाएंगे। यहाँ बोला है कि इफ zeros alpha and beta of a polynomial x square minus 7x plus k are such that alpha minus beta equal to a1, then the value of k। कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें यहाँ दिया क्या है, देखो यहाँ पर हमें अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब यहाँ से इस इक्वेशन में से हमें अल्फा प्लस बीटा कितना मिल जाएगा, देख लो आप। अल्फा प्लस बीटा तो ये माइनस बी बाई ए, यानी कि ये 7 मिल गया। अब इसे हम ऐड यदि कर दें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 अल्फा इक्वल टू 8 और अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/2 कैंसिल करोगे तो इक्वल टू 4। अब यहीं से बीटा भी आप निकाल सकते हो, किसी में भी आप पुट कर दो। मान लो अल्फा कितना आ गया, ये 4 और 4 प्लस वाले में रख दो, प्लस बीटा इक्वल टू 7, तो बीटा इक्वल टू 7 माइनस 4, बीटा इक्वल टू 3। ये दो चीज आ गई। अब बोल रहा है क्या कि k की वैल्यू बताओ, तो देखो k कहाँ है, ये प्रोडक्ट के प्लेस पर है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसका जो वैल्यू आएगा वही k की वैल्यू है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर अल्फा आ गई आपके पास कितना, 4 और बीटा आ गई 3, तो इक्वल टू 12, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोल रहा है कि इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 16/25 देन ए इज, क्या है ये 16/4 ये रूट, ये इसका ये स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में जाएगा और ये 4/5, यानी ये एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि ए पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये 2πr थीटा बाई 360 डिग्री होता है, और यहाँ से जब आप ये इक्वल टू 22 दिया हुआ है, अब इन सबकी वैल्यू को पुट कर दो और सॉल्व जब करोगे तो रेडियस निकल करके जो आएगा वो राइट आंसर आपका सी है, 21 सेंटीमीटर। आप लोग प्रैक्टिस खूब करना और ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। ट्रिक बोर्ड में नहीं चलता और ट्रिक के चक्कर में पड़े तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस अपनी जारी रखना और बिना ट्रिक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर if AM and PN are altitude of triangle ABC and PQR respectively। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर इक्वल टू 1/9 है, तो AM by PN इक्वल टू राइट आंसर आपका C है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -724 फ्रॉम द ओरिजिन इज। इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से। ये अंडर रूट आप इसे ले जाओ, ये मिल जाएगा आपको 0 माइनस और -7 स्क्वायर प्लस 0 -24 स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। तो ये यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये -49, ये माइनस है यहाँ पर, ये माइनस दिया हुआ है, तो यानी कि ये 7 स्क्वायर और प्लस ये 24 स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, ये अंडर रूट आपका ऐसे चल रहा, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये अंडर रूट 49 और प्लस 576। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अंडर रूट ये 625 आ जाएगा और रूट हटाओगे तो इक्वल टू 25 यूनिट्स आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। इसे हम लोग टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला है इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 40% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। तो आप इसे सॉल्व करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको मैं बता रहा हूँ बी होगा, और यदि ना सॉल्व हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आप लोग वीडियो देख तो खूब रहे हो पर कमेंट नहीं करते, इसलिए मैं इसको भी बता नहीं रहा हूँ, पर ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस थे। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन बी पर और देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं।